हम बाजार की चाल पर एक नज़र डाल लेते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं 11वें दिन बाजार में तेज़ी का रुझान है। जो हमने ऑल टाइम हाई छूता हुआ देखा है, तो सेंसेक्स लगभग 82,200 और निफ्टी 25,175 के लेवल्स को छुआ, लेकिन वहां पर से नीचे अब थोड़ा सा आते हुए, लेकिन 100 अंकों की तेज़ी निफ्टी में अभी भी 25,152 के लेवल। और जहां तक सेंसेक्स की बात है, 82,164 आधे% की तेज़ी और 350 अंकों के पार की तेज़ी फिलहाल दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं 130 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी और 51,200 के पार यहाँ पे कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फाइनेंस शेयरों में आज के सत्र में ज़बरदस्त खरीदारी का आलम। बजाज फाइनेंस अभी भी 3% की पार की तेज़ी के साथ यहाँ पर कारोबार कर रहा है और चुनिंदा आईटी कंपनियों में भी खरीदारी हो रही है। आईटीसी, एचसीएल टेक जैसे कुछ काउंटर जहाँ पर हम देख रहे हैं लगभग 1.5 से 1.25% तक की तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है। और डिफेंस में हालांकि आज के सत्र में कमजोरी है। भारत डिफेंस जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो लुढ़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्लियरली मार्केट ब्रेथ हालांकि अगर आप देखें तो अभी भी डिक्लाइंस की ओर है। 1749 डिक्लाइंस है और 751 एडवांसेस हमें फिलहाल अभी दिखाई दे रहे हैं। टॉप लूजर्स की सूची में ग्रासिम, एम&एम, डॉक्टर रेड्डीज, एलटीआई माइंडट्री, अदानी एंटरप्राइजेज जैसे कुछ नाम है जो शामिल है। और कमजोरी काफ़ी सीमित है हालांकि आधे से 1.5% के बीच में। लेकिन टॉप गेनर्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ब्रिटानिया, अपोलो हॉस्पिटल, एचयूएल, आईटीसी और एचसीएल टेक जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि फिलहाल तेज़ी का आलम दिखाई दे रहा है। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक चाल बाजार के इस घंटे यानी मिड डे मार्केट के लिहाज से कहां उभरती हुई दिखाई दे रही है और किस तरह का आलम है, किस तरह के स्टॉक्स में बात करते हैं। हमारे साथ अंश पिलवार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो अंश, बाजार ने भले ही ऑल टाइम हाई छुआ है, लेकिन ब्रेथ थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई दे रही है। उस माहौल में भी अगर बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर से हम शुरुआत करना चाहें तो शायद आईटी अभी तक। जी बिल्कुल, बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पे आईटी इंडेक्स तो ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन सिर्फ 0.4% की तेज़ी के साथ ही ट्रेड कर रहा है। दरअसल आपने सही कहा, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई तो टच कर लिया, लेकिन पूरे बाजार में थोड़ी सी सुस्ती नज़र आ रही है। मिड कैप, स्मॉल कैप भी लाल निशान में ही है। लेकिन आईटी इंडेक्स की बात करें तो 4 सेशन से खरीदारी नज़र आ रही है। आईटी इंडेक्स के अगर स्टॉक्स देखें तो स्टॉक्स में हमें एचसीएल टेक, एलएनटी टेक और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं, जिनमें कुछ 1-1.5% की ही तेज़ी नज़र आ रही है। एलएनटी टेक का अगर चार्ट देखें तो इस महीने में स्टॉक ने 10% का अपमूव ऑलरेडी दे चुका है। टेक महिंद्रा का चार्ट देखें तो 8 सेशन से एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ नजर आ रहा है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी मेटल इंडेक्स नजर आता है, जो कि 3 सेशन से लगातार थोड़ी बिकवाली करता हुआ नजर आ रहा है। हिंदुस्तान जिंक सबसे पहले यहाँ पे नजर आ रहा है, जो करीबन 2.5-3% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। ये दूसरा सेशन है जब इस स्टॉक में हमें गैप डाउन ओपनिंग दिखा है, तो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा यहाँ पे नेशनल एल्यूमिनियम है और तीसरा हिंदुस्तान कॉपर है। नेशनल एल्यूमिनियम का ये दूसरा सेशन है लगातार बिकवाली का, तो हिंदुस्तान कॉपर का ये तीसरा सेशन है बिकवाली का। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में हमें सबसे पहले तो सिप्ला नजर आता है, जिसने कि ऑल टाइम हाई टच किया, लेकिन सुस्ती के कारण थोड़ा सा नीचे आ चुका है। 0.4% के आसपास की गेन के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके साथ साथ जीएसपीएल और बजाज ऑटो में भी हमें अच्छी खरीदारी नजर आ रही है ऑल टाइम लेवल छूने के बाद भी। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो इंटरग्लोब एविएशन नजर आता है, जो कि कुछ सेशंस पहले तक काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर गेन करता हुआ नजर आ रहा था। आज थोड़ा सा यहाँ पे मुनाफा वसूली नजर आ रहा है, जिस वजह से भारी वॉल्यूम के साथ हमें थोड़ी सी बिकवाली नजर आ रही है। इसके साथ साथ बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में हमें भारी खरीदारी नजर आ रही है। ये निफ्टी के टॉप गेनर्स भी है, जिस वजह से मार्केट में थोड़ी सी अच्छी स्टेबिलिटी दिख रही है निफ्टी इंडेक्स में। तो इन शेयर्स पर नजर रखें। और राइट अंश, काफ़ी विस्तार से आपने मिड डे मार्केट की तमाम जानकारी दे दी है, सेक्टर स्पेसिफिक कहाँ पर एक्शन है और अब दर्शकों को बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। और बाजार की चाल पर बात करने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ हैं अफनी भट्ट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डेरिवेटिव रिसर्च एनालिस्ट जेएम फाइनेंशियल, और मेरे साथ सनी अग्रवाल भी जुड़ेंगे एसबीआई सिक्योरिटीज से। और अफनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सेंसेक्स 82,220 और निफ्टी 25,175, वहाँ से अब थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि कीमतें नीचे आती हुई, लेवल्स नीचे आते हुए, लेकिन कमोबेश तेजी का रुझान बना हुआ है। मार्केट ब्रेथ अभी भी कमजोर है हालांकि, जैसे पहले भी हमने मेंशन किया है।
आपके मुताबिक अब ये लगभग 11वां दिन है अवनी जहां पर हम बाजार की चाल को जाता हुआ देख रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है बाजार में, लेकिन ओवरऑल अप ट्रेंड अगर हम देखें तो ये अब आगे और कितनी बढ़ सकती है आपके मुताबिक? चार्ट्स पर अगला कौन सा बड़ा लेवल है जिसको अब पार करना है बाजार को? गुड आफ्टरनून कविता जी। मेरा मानना है कि निफ्टी में जो अगला पड़ाव रहेगा वो है 25,250 का। लेकिन उसके लिए भी आज के दिन में 25,100 के ऊपर बंद देता है तो 25,250 का लेवल खुलता है। नहीं तो यहाँ से साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक तरफा मूव नहीं आएगा, बायस भले ही पॉजिटिव रहे लेकिन एक तरफा मूव नहीं होगा। हर लेवल पे थोड़ी थोड़ी बिकवाली हो सकती है। मान लीजिए यहाँ से अभी 25,200 तक भी चले जाता है निफ्टी, तो फिर से एक बार बिकवाली होके 25,100 तक भी टेस्ट हो सकता है। तो ओवरऑल ये अभी पोजिशनल ट्रेड बनाने वाला मार्केट हो चुका है। आज एक्सपायरी भी है इसलिए भी थोड़ा मूव दिखाई पड़ रहा है। और दूसरा, आज रिलायंस का एजीएम है तो रिलायंस के स्टॉक में मूवमेंट दिख रहा है, इसलिए हमें निफ्टी में थोड़ी सी आज अच्छी सी मूवमेंट अभी फिलहाल देखने मिली है। लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स देखें तो काफी कमजोरी है, काफी सारे स्टॉक्स में बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और कुछ पॉकेट्स है जहां पे अच्छी मूवमेंट दिखाई पड़ रही है। सो ओवरऑल ये एक ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं है। पार्टिसिपेशन सारे सेक्टर्स सारे स्टॉक से नहीं आ रहा है, इसलिए मेरा मानना है कि बहुत बड़ी तेजी भी यहाँ से हम नहीं देख पाएंगे। 25,250 के आसपास थोड़ा सा एक ठहराव आएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा, फिर कंसोलिडेशन होगा। ओवरऑल ये सितंबर सीरीज में 25,500 पे ही बहुत ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस है। तो थोड़ा पोजिशनली महीने के तौर पे भी बात करें तो मेरे हिसाब से 25,500 का ही टारगेट रहेगा। और नीचे जो एक मेजर सपोर्ट है वो 24,800 पे बना हुआ है। जब तक वो टूटता नहीं है तब तक बायस पॉजिटिव रहेगा, लेकिन काफी साइडवेज मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है। ये बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन आपने दी है। 25,500 और नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,700 का है। मैं चाहती हूँ बैंक निफ्टी पर भी आप अपनी एनालिसिस ज़रा प्रस्तुत करें। मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी जो है अभी बैंक निफ्टी के कारण ही निफ्टी भी जा पाएगा ऊपर। जब तक बैंक निफ्टी में अभी पार्टिसिपेशन यहाँ से नहीं होगा तब तक निफ्टी में भी एक साइडवेज मूवमेंट बना रहेगा। बैंक निफ्टी में ऊपर 52,000 का लक्ष्य है। अब यहाँ से एक तरफा चलता है या ये भी साइडवेज मूवमेंट दिखा दिखा के फिर चलेगा, वो थोड़ा बोलना मुश्किल है यहाँ से। लेकिन एक बात सही है कि अगर ये 51,350 के ऊपर जिस दिन भी बंद दे देता है, हमने उस दिन भी 2 दिन पहले भी 51,400 का लेवल टेस्ट होते हुए देखा था, लेकिन बंद होते होते काफी बिकवाली हो गई थी। तो ये जिस दिन 51,350 के ऊपर बंद देगा उसके बाद एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमें दिखेगा जो 52,000 तक कंटिन्यू रहेगा। तो आपको रणनीति ऐसे बनानी है कि अगर नीचे डिप्स होता है 51,000 51,100 के बीच में अगर बैंक निफ्टी दिखाई पड़ती है तो वहां पे आप खरीदारी करके चलिए। और अगर 51,350 के ऊपर जिस दिन बंद होता है आप पिरामिडिंग कर सकते हैं, पोजीशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहां से एक तरफा मूव 52,000 तक हमें दिखेगा। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पे 51,100 के लेवल्स पे खरीदारी की सलाह। 51,350 के अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पर 52,000 या उसके पार के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है। अवनी, मैं जानती हूँ कि आपको जाना है और इसीलिए आपको बहुत समय तक हम नहीं रोक पाएंगे, लेकिन बाजार की चाल पर आपने अपनी राय दी, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, धन्यवाद। ब्रेक के बाद